प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक आलसी ऊँट की बात करेंगे। अब ऊँट आलसी हो या ना हो, हम लोग तो ज़्यादातर होते हैं। तो एक आलसी ऊँट, बात तो होगी आलसी ऊँट की, लेकिन सीख मिलेगी जीवन की, और सच्ची सीख मिलेगी। इसलिए आलसी ऊँट और जीवन की सच्ची सीख, इस पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और जो वीडियो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ऐसी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको लगता है कि इससे किसी दूसरे का भी कुछ उसे मिल सकता है, तो शेयर करने में, अच्छी चीज़ें तो बिल्कुल ना घबराएं शेयर करने में। बिल्कुल ना घबराएं, ज़रूर शेयर करें। हो सकता किसी को कुछ लाभ मिल जाए, और आपको तो ज़रूर ही ज़रूर लाभ मिलेगा। तो वीडियो को पूरा सुने, तो आपको वास्तविक आप चीज़ समझ पाएंगे वीडियो क्या कह रहा है। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। एक बहुत आलसी ऊँट था। अब आलसी और ऊँट तो बहुत ही आलसी था, ऐसा समझिए, बहुत आलसी ऊँट था। और आलसी था तो वो ये चाहता था, जैसा हम सभी चाहते हैं, कि हमारे जो जीवन की जितनी भी आवश्यकताएं, जितनी भी ज़रूरतें हैं, एक ही जगह पर रहकर, एक ही जगह पर बैठकर पूरी हो जाए। तो एक दिन क्या हुआ, आकाश मार्ग से, मतलब आकाश से, अब है बड़ी मीठी बात है, बड़ी मीठी रोचक कहानी है तो कहानी, लेकिन जीवन की सच्ची सीख आपको दे सकती है, बड़ी से बड़ी सीख दे सकती है। तो आकाश मार्ग से भगवान शिव और माता पार्वती उस जगह से निकले जहां ऊंट लेटा हुआ था, और वो ये चाहता ही था कि उसकी बैठे बैठे एक ही जगह पर सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। तो जैसे ही उसने भगवान को देखा, तो देखकर उनसे प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, कि मेरी गर्दन को कम से कम 100 गुना लंबा कर दीजिए। अब मेरी गर्दन को 100 गुना लंबा कर दीजिए। इससे होगा क्या, एक ही स्थान पर बैठकर, खुलकर बता रहा, तो एक ही स्थान पर बैठकर दूर तक का चारा वो आराम से खा सके, और भोजन प्राप्त करने के लिए उसे कोई मेहनत ना करनी पड़े, बैठे बैठे। और ऊँट तो रेगिस्तान में होते ही है। उसकी बेतुकी याचना सुनकर, अब बात तो बेतुकी ही थी, तो भगवान शिव थोड़े से रुष्ट हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ सोचा और उसकी ये इच्छा पूरी कर दी। अब ऊँट एक ही जगह पर बैठा रहता और वहीं से अपनी गर्दन सभी दिशाओं में घुमाकर भोजन प्राप्त कर लेता। गर्मियों के दिन तो यूं ही बीत गए, चूंकि रेगिस्तान था, गर्मियों के दिन थे, तो गर्मियों के दिन तो बीत गए। उसके बाद बारिश का समय आया, और बारिश का जैसे ही समय आया तो ऊँट को लगा कि उसकी गर्दन तो 100 गुनी लंबी, अब जितनी थी उससे 100 गुना लंबी हो गई। तो उसने ये सोचा कि ठीक, अब ये बारिश का जो सीजन आया है, इसमें तो बड़ी दिक्कतें होने लगी, पानी गिरने लगा। अब वो अपनी गर्दन इतनी लंबी, 100 गुनी लंबी गर्दन को छुपाए कहाँ, सब जगह बारिश हो रही। तो समस्या बन गई है। बहुत देर ढूंढने के बाद उसे एक गुफा दिखाई पड़ी, और मतलब अब इतनी लंबी गर्दन तो ढूंढ ही रहा होगा कहीं ना कहीं। तो ऊँट ने बारिश से आश्रय पाने के लिए अपनी गर्दन को उस गुफा के अंदर घुसा दिया, और वो गुफा संयोग से एक शेर की थी। जैसे ही शेर को ऊँट की गर्दन दिखाई पड़ी, तो अब शेर तो खुश हो गया कि भाई हमारा तो भोजन हो गया, बारिश का समय, कहीं बाहर जाना नहीं पड़ेगा, बैठे बैठे व्यवस्था कर दी है प्रभु। उन्हीं शिव को मनाने लगा जिससे ऊँट ने भी प्रार्थना की थी। तो प्रसन्न हो गया, और उसे तो बिना श्रम के ही उसी की गुफा में ही शिकार मिल गया। शेर को देखकर ऊँट ने गर्दन घुमाने की कोशिश की, लेकिन जब तक वह उसे अपनी गर्दन को निकाल पाता, शेर उसका शिकार कर चुका था। तो आलसी और आक्रामक ऐसे ही बुरे अंत को प्राप्त होते हैं। ये है बस कहानी, बड़ी मीठी है लेकिन बड़ी रोचक है। आलसी जो होते हैं और आक्रामक जीवन की सच्ची सीख है। जो आलसी होते हैं, आलसी होने का मतलब ये एक मन की दुर्बलता है। वास्तव में कोई भी मनुष्य आलसी नहीं है, उसका स्वभाव आलसी हो जाता है, और आप जैसे होते हैं वैसे ही
आप माने जाते, जैसा आपका अभी गुण है बस वही आपका सच्चा गुण होता है। अगर आपके अंदर अभी आलस है तो आप आलसी होंगे। अगर आपके अंदर अभी कुछ बहुत अच्छा है, पवित्रता है, तो आप पवित्र होंगे। जैसे आज अभी आप आपके भीतर होगा वैसे ही आप होंगे। तो आलसी जो आलसपन है, ये हमारे तो सबसे बड़ा घातक है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। शरीर में स्थित आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु। क्योंकि आलसी व्यक्ति अपना तो काम करते ही नहीं, अपना भला करते ही नहीं, दूसरे का भला फिर करेगा क्या? संसार का भला करना तो दूर की बात है, वो अपनों पर ही बोझ बन जाता है। और आकर्मण्यता, इससे वो अपने ही शरीर का नुकसान करता है। जो व्यक्ति आलसी होगा वो क्या काम करेगा? उसका शरीर ही उसे धीरे 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 वो शरीर पर बोझ बन जाता है, और शरीर उसका बोझ बन जाता है, और धीरे धीरे अपने ही शरीर को नष्ट करता चला जाता है। और जिनके ऊपर होता है उनके लिए समस्या, संसार के लिए तो समस्या है ही। दूसरे का भला क्या करेगा? परोपकार की तो बात ही छोड़, वो अपने ही शरीर के लिए घातक हो जाता है। आलस्य इतनी बड़ी चीज़ है, इसलिए हमें इसको दूर, किसी ने, सभी में कुछ ना कुछ आलस्य तो होता ही है। लेकिन ये बड़ा शरीर में स्थित जो ये आलस्य है, ये जो भाव है मन का, ये बड़ा गहरा शत्रु है। फिर आप परम पुरुषार्थ कैसे करेंगे? जब आप सामान्यतः अपने जीवन को नहीं चला सकते तो फिर आप अकर्मण्य हो जाते हैं। जब, याद रखिए, अकर्मण्यता बहुत बहुत खतरनाक चीज़ है। सब चीज़ें बैठे ही बैठे मिल जाना, ये सब किसी ऐसा जीवन में कोई भी शायद ही व्यक्ति हुआ हो ऐसा जिसके अंदर ये भाव ना आया हो। कौन नहीं चाहता बैठे बैठे? लेकिन आपको पता है, बैठे बैठे रहने से ये शरीर भी किसी काम का नहीं रह जाता, ये शरीर नष्ट हो जाता है बैठे बैठे। ये इतना खतरनाक है, इतनी खतरनाक बात है। आलस्य और अकर्मण्यता मतलब कुछ काम ना करने का भाव, और ये सब में होता है, कभी ना कभी तो सब में होता ही। लेकिन ये इतनी लोग जितना अपने शरीर का उपयोग करेंगे, लोग एक्सरसाइज क्यों करते हैं? आज आप देखिए, योग कर रहे हैं, तरह तरह के प्राणायाम कर रहे हैं, क्योंकि इससे शरीर स्वस्थ होता है। यानी आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी शरीर को चलाना पड़ता है, भले ही आपके पास कितना ही धन क्यों ना हो। खाने, बैठे बैठे खाने का आपका स्वभाव हो, इतना पैसा हो आपके पास कि आप बैठे बैठे खा सकें, आपकी 10 पीढ़ियाँ खा सकें, तो भी आपको शरीर को चलाने के लिए लोग जिम जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये शरीर, जैसे ही आप इसका उपयोग नहीं करते, ये शरीर खराब होने लगेगा, नष्ट होने लगेगा ये शरीर। तो इसको स्वस्थ रखने के लिए भी आपको काम करना पड़ता है। मन को स्वस्थ रखने के लिए मन का भी आपको, अगर आप मन को खाली रखेंगे तो धीरे धीरे वो बेकार हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, उसमें भी आलस। केवल ये शरीर के स्तर पर नहीं, मन के स्तर पर भी यही बात है, बेकार हो जाएंगे आप। तो कौन नहीं चाहता कि उसे कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये शरीर ही ऐसा है, ये जीवन का धर्म ही है। जो जीवन यहाँ पे आएगा उसे कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म करे बिना वो शांत रह नहीं सकता, वो जीवन का आनंद। तो आपको तो फिर निष्काम कर्म करना है, आपको तो वो कर्म करना है जो भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं। तो जीवन की सच्ची सीख है ये, आलस्य को हटाइए, अकर्मण्यता को हटाइए, काम करने में लगिए। और काम कौन सा? सबसे ऊंचा काम जीवन का तो यही है कि अपने को आत्मज्ञान तक ले जाना, अपने को आत्मज्ञान, ये जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, और यहाँ तक हमें जाना है कैसे भी करके। और फिर छोटी मोटी चीज़ें तो अपने आप, जब हमें इतना ऊंचा लक्ष्य करना है तो फिर आलस्य और अकर्मण्यता, इनको तो दूर हटाना ही पड़ेगा। तो ये जीवन की सच्ची सीख है, एक आलसी ऊंट लेकिन हमें दे गया जीवन की सच्ची सीख। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।